बिहार के शिक्षक संघों का अपनी डफली अपनी राग। शिक्षकों पर लगातार बिहार सरकार द्वारा किसी न किसी काम को लेकर के नया फरमान जारी किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे छुपे हुए राज क्या हैं। बात दरअसल यह है कि सरकार अब तक समझ चुकी है कि बिहार में अब कोई भी शिक्षकों का एक मजबूत बड़ा संगठन नहीं रह गया है जो सरकार के बेतुके फरमान को सिरे से खारिज कर सके, और इसी का फायदा उठाकर सरकार अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। 90 के दशक के बाद से लगातार शिक्षकों की एकजुटता कमज़ोर पड़ती जा रही है। शिक्षक संगठन टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। सरकार ने सर्वप्रथम शिक्षकों में मानसिक बंटवारा कराया। नियमित, नियोजित, टीटी, नगर पंचायत, जिला परिषद आदि नियोजन इकाई बनाकर शिक्षकों को समूहों और वर्गों में बांट दिया, जिसके कारण शिक्षकों में क्रमिक असमानता का भाव पैदा हुआ। और उसके बाद जो चित्र सामने है वो हम सभी देख रहे हैं। इसके फलस्वरूप अलग अलग गुट और समूहों का निर्माण शुरू हुआ। परिणाम यह हुआ कि सरकार अपने मकसद में कामयाब होती चली गई। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि सरकार शुरू से ही चाहती रही है कि शिक्षकों का संगठन कमज़ोर रहे ताकि अपने अनुकूल आदेश जारी कर सके और सफलतापूर्वक उसे लागू करा सके। इधर शिक्षकों में असमानता का भाव इस कदर पैदा हुआ कि शिक्षकों का एक वर्ग या कहें कि समूह दूसरे वर्ग या दूसरे समूह से आपस में ही बैर भाव रखते हैं या रखना शुरू कर दिए। शिक्षक समूहों के नेता भी अपने महत्वाकांक्षा के कारण इसे भी बढ़ाने का काम करते हैं। परिणाम यह हुआ है कि शिक्षकों का संगठन तितर बितर होकर बड़ा संगठन न रह करके एक समूह का और एक क्षेत्रीय विशेष का प्रतिनिधि मात्र रह गया है। सरकार पर जो दबाव एक विशाल संगठन द्वारा बनाया जा सकता था वह अब समूहों द्वारा बनाना असंभव होने लगा है। यही कारण है कि जब भी हाल के दिनों में शिक्षक आंदोलन हुआ है तो शिक्षक संगठनों को आंशिक सफलता ही हाथ लगी है। हाल के वर्षों में सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच हुए शिक्षक आंदोलन को देखा जाए तो साफ तौर पर सरकार जीतती नजर आ रही है और शिक्षक संगठन बैकफुट पर चले आ रहे हैं। इधर शिक्षकों में सरकार के गलत नीतियों के कारण गैर बराबरी की भावना आपस में गहरी जड़ जमा चुकी है, जिसे अब शायद खत्म करना असंभव सा दिखाई दे रहा है। नित्य नए गुट, समूह और संघ बनते जा रहे हैं, जिससे आम शिक्षकों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल के दिनों में शिक्षक संगठन भी अपनी कमजोरी को महसूस करने लगे हैं, जिस कारण शिक्षकों से ज़्यादा संगठनों ने मिलकर शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बनाया और एक आंदोलन की शुरुआत की। मगर शिक्षक नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षा के कारण यह समिति धरातल पर एक होकर कार्य नहीं कर सका। इस आंदोलन में भी शिक्षकों को आंशिक सफलता ही हाथ लगी। इधर शिक्षक संगठन में मैं बड़ा तो मैं बड़ा का राग अलापती नजर आती है और उधर सरकार एक से बढ़कर एक तुगलकी फरमान शिक्षकों के लिए जारी कर रही है। जब कोई भी सरकारी आदेश शिक्षकों के हित के विपरीत जारी होता है तो अलग अलग संगठन के शिक्षक नेता खुद का श्रेय लेने के लिए अलग अलग बयानबाजी करते हैं और आंदोलन शुरू कर देते हैं और फिर से एक बार शिक्षक संगठनों की कमजोरी दिखाई देने लगती है। जरूरत इस बात की है कि जब भी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ या किसी आदेश के खिलाफ या किसी बड़े मुद्दे को लेकर कोई आवाज़ उठाई जाए तो सर्वप्रथम बिहार में जितने भी शिक्षक संगठन या समूह हैं उनके नेताओं को चाहिए कि पूरे समर्पण और मनोयोग के साथ ईमानदारी पूर्वक एक होकर एक साझा रणनीति के तहत काम करें, अपने महत्वाकांक्षा को त्यागें। तभी संभव है कि बिहार में शिक्षकों को सम्मान और स्वाभिमान कायम रह सकेगा और कालांतर में संगठन के बल पर शिक्षकों को बड़ा फायदा मिल सकेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शेष बाद में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन दबाना न भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।